विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल पोलो ज़ुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ और रविवार को बजट पेश हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब का जिक्र किया, हवाला दिया। उसके बाद से ऐसा बवाल बढ़ा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। बाद में विपक्ष ने भी इतना हंगामा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में अपना जवाब नहीं दे पाए। लोकसभा अध्यक्ष ने आज ये कहा कि ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि मैंने खुद ही प्रधानमंत्री से कहा कि वो सदन में ना आए। विपक्ष ने कहा ये झूठ बात है। लेकिन 22 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि जब प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब, चर्चा का जवाब नहीं दे पाए। सरकार की तरफ से तय किया गया कि बृहस्पतिवार को 5 बजे प्रधानमंत्री राज्यसभा में इस चर्चा का जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया भी अभी थोड़ी देर पहले। आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपने जवाब में, हालांकि उनका जैसे ही जवाब शुरू हुआ, भाषण शुरू हुआ, उसके कुछ ही देर बाद विपक्ष के सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत सरकार की उपलब्धियों को, बैंकिंग क्षेत्र के, इसके अलावा पीएसयूज के, हर क्षेत्र में भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका जिक्र किया और साथ ही विपक्षी दलों पर भी खूब निशाना साधा। टीएमसी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, वामपंथी दलों को लेकर उन्होंने कहा कि देश की ऐसी स्थिति, आजादी के वक्त भारत 6वीं अर्थव्यवस्था था और आपके लंबे शासनकाल में वो 11वीं अर्थव्यवस्था तक चला गया था, हम उसे 30वीं तक ले आए। टीएमसी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि निर्मम सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए अदालतों तक को प्रेशर में लेने की कोशिश, दबाव में लेने की कोशिश करे। कल ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। बहरहाल ये चर्चा ये है, लेकिन कुल मिला के संसद का जो माहौल है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये जो ठनी हुई और जिस तरह की स्थितियां इस बार पिछले 3-4 दिनों में पैदा हुई, वो एक बड़ा सवाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर उठाती कि इस तरह की प्रक्रिया कैसी चलती रही। लोगों में, आम लोगों में क्या चर्चा है, ये जानने के लिए मैं भाषण के बाद आ गया सीधे कॉफी होम और अपनी चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, आपका क्या नाम है? आर.एल. बोरा। फौज में थे क्या? फौज मुझ में है। बिकॉज आई वॉज नेवर इन द आर्मी, बट वेन यू सेड दैट आप फौज में थे, सो फौज इज इन मी, आई एम नॉट इन। ये बहुत अच्छी बात। आइए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अजय, ये संसद में जो माहौल बन रहा है और जो आपने देखा, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? This is something very delicate and no comments required. All are different groups, different everything. Commenting is of no use. आप कुछ संसद की ये जो कार्यवाही चली, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया, आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष की जमकर क्लास लगाई, विपक्ष वॉकआउट कर गया। आप जो संसद का ये जो माहौल और विपक्ष और सरकार में तनातनी है, उसके लेके आप लोगों के बीच में क्या चर्चा? देखिए जी, ऐसा है कि ये जो संसद है, चलती तो इन नियमों से है और नियम भी कांग्रेस के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब यदि एक फैमिली कोई ये समझ ले कि भाई हम संसद से ऊपर हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अपनी टर्म पे बोलो और उसका जवाब लो, बोलो भी तीखा बोलो, फैक्ट पे बात करो और वैसा ही जवाब सुनने की भी ताकत रखो। जब जवाब सुनने की बारी आती है, तब ये संसद छोड़ के भाग जाते हैं। एक बात बताइए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो गई। हाँ, ट्रेड डील हो गई। अमेरिका का राष्ट्रपति इसका उद्घाटन कर रहा है, वही जानकारी दे रहा है। इसके बाद हमारी सरकार उसकी पुष्टि कर रही है कि हाँ जी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और संसद का सत्र चल रहा है। वाणिज्य मंत्री भी बोल चुके, प्रधानमंत्री भी बोल चुके। उस ट्रेड डील के जो क्या है बातों में, उस पर अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा। हाँ जी, इसमें ये देखो कि ये जो ऐसी डील्स होती हैं कंट्री टू कंट्री, इसमें बहुत समय लगता है। जैसे यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुई है, वो लगभग 24 या 25 साल बाद हुई है। कांग्रेस चाहती तो एडवांटेज उसको मिल सकता था, नहीं लिया उन्होंने।
तो उसका मसौदा भी अभी आना है और पेपर वर्क है, ऑफिशियल्स हैं, पेपर साइन होते हैं, एक दिन का तो काम है नहीं, ये लॉन्ग टर्म सारा प्रोसेस होता है। तो अभी उनको चाहिए कि वेट करें, जैसे ही वो आए उस पर संसद में बोले ना, कौन मना करता है संसद में ना बोलने के लिए, बोले, बिल्कुल उनका राइट है। अपोजिशन अगर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत थी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो एक हमारे जो आर्मी चीफ है नरवणे जी की किताब के ऊपर ऐसे बोलेंगे कि जो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिस पे अभी अप्रूवल ही नहीं दिया है, और वो खाली पेज लेके ऐसे बोले। आज वो किताब भी छपवा के लेके आ गए, कहते जी दुनिया में कहीं छपी है, दुनिया में कहीं छपी है तो गवर्नमेंट के भी तो सोर्सेज होते हैं। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ फैक्ट बेस्ड बात करें ना वो। यदि दुनिया में कहीं किताब छपी है, कंट्री का नाम बताएं, वो नहीं बताना। हाँ जी, आप कुछ बोलेंगे? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। ये अच्छा है, आज का बजट जो है वो मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया कांग्रेस ने, आप क्या मानते हैं विपक्ष ने? ये लोकसभा में नहीं बोलने दिया, राज्यसभा में बोले तो उठ के चल दिए। हम लोगों के नेता जननायक राहुल गांधी जी को, ओहो, इनके तो नेता ही है जननायक। हम लोगों के जननायक नेता राहुल गांधी जी को बोलने संसद में नहीं दिया जाता है और माइक बंद कर लिया जाता है। किसी भी मुद्दे पे आप ले लीजिए, इसलिए उस पर बोलना कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। जो सत्ताधारी है वो अपनी मोनोपोली चला रहा है, हम है तो हम है। ये कानून नहीं चले, ये लोकतंत्र इस तरीके से नहीं चलता है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के न्याय चाहिए जनता का। जनता चुन के भेजती है विपक्ष वाले को, पक्ष वाले को भी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, वो भी सुनने के लिए तैयार तो कह रहे हैं ना कि संसद नियमों से चलेगा ना। है। वो क्या कह रहे हैं भाई साहब, नहीं कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, हम भी अपनी बात को रख रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बात को रखा है, दुनिया तो सुन रही है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, जो कोई भी 500 आदमी बैठे हुए हैं, कुछ विपक्ष में हैं, कुछ सत्ता में हैं, एक नियम बनाया गया है और आप उस नियम को नहीं मानेंगे, उस तरह से नहीं चलेंगे तो वो होता ही है, गतिरोध होता ही है। विपक्ष का भी नेता को बोलने का जो नियम है उसी के तहत बोलेंगे ना। तो सरकार का जो कहना है, जो भाई साहब ने बताया, सही किया। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा कुछ दूसरे लोगों से भी बात